सीधा 14 आएगा, अगले साल आएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर, भाई जो आना था वो आ गया। एप्पल ने एज ऑलवेज सब सिंपल रखा और सीधा आईफोन 13 लॉन्च किया। भाई साहब, ना सिर्फ आईफोन 13 आया है बल्कि इस एप्पल के मौसम के साथ और भी बहुत कुछ आया है। फ्रॉम सॉफ्टवेयर अपडेट्स टू आईपैड्स टू आई वॉचेस, सब बताता हूँ, एक सांस ले लो। एक्शन। साउंड टेक विद आरजे हिशाम। देखिए, आज का शो हमारे नॉर्मल फॉर्मेट से जरा सा हटके होगा, क्योंकि ऐसा है ना कि जब एप्पल कोई काम करता है तो सारी दुनिया रुक के देखती है। तो हम भी मनाएंगे सारे काम छोड़ के योमे एप्पल। तो शुरुआत करूंगा इस प्रोडक्ट से जिसने मुझे खरीद लिया इससे पहले कि मैं उसे खरीद सकता, which is not the iPhone but the iPad mini। एप्पल ने अपने इवेंट में बहुत बार और बार कहा कि हम एक एनवायरमेंट लविंग कंपनी हैं, हम माहौल का ख्याल रखते हैं। तो एप्पल साहब एक दो बार कह दिया, हम समझ गए। इसी से लिंक किया उन्होंने इस प्रोडक्ट को, iPad mini को, जो खास डिजाइन किया गया हेल्थ केयर वर्कर्स को जहन में रखते हुए। यानी कि सोच जो इसके पीछे थी वो ये था कि एप्पल ने कहा कि हम इस दफा कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सारी दुनिया में जो हैं कुछ खास करना चाहते हैं। तो ये प्रोडक्ट मेरा ख्याल है कि उसी सोच से आगे निकल के बना है। With this product, you can finally use the pen, यानी कि जो बड़ी डिवाइसेस के लिए रखा गया था, you can now use that pen इस छोटे से iPad पे। You can also edit your pictures and videos और audios, जितना कुछ करना चाहते थे आप पहले कभी किसी बड़े iPad के साथ, all of those features are now available in this छोटे से मिनी वाले भाई में। In this product, also you'll finally get Touch ID, जिसको होम बटन गायब करके अब पावर बटन में रख दिया गया। You will also get 5G connectivity और सबसे खुशी की बात, finally USB-C connectivity is now available on the smaller device। और जो पीछे का कैमरा है वो तो है 12 मेगापिक्सल का, लेकिन असल जादू है अगले कैमरे में, with the center stage feature, जो पहले सिर्फ प्रो वर्जन्स में अवेलेबल था। अब पूछिए कि ये सेंटर स्टेज क्या होता है, तो भाईजान इस सेंटर स्टेज फीचर के साथ होता ये है कि अगर आप किसी के साथ वीडियो कॉल पे हैं या किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस में हैं और साथ कोई और काम कर रहे हैं, फर्ज कर लो कुकिंग, तो भाई ये कैमरा आपको ट्रैक करता रहेगा और फोकस आप पे ही रखेगा, यानी आपको फ्रेम से बाहर नहीं जाने देगा। आपकी नजरें इस पे हो ना हो, इसकी नजरें आप पर ही हैं। बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस में हैं जो कहते रहे कि एप्पल वॉच तब तक नहीं लेंगे जब तक थोड़ा गोल गोल नहीं कर देते, ये चकोर सिस्टम नहीं समझ आता। तो नदीम भाई, डायरेक्ट हॉटलाइन लग गई आपकी टिम कुक के साथ और उन्होंने मान ली आपकी है। एप्पल वॉच 7 को थोड़ा सा राउंडर ऑन दी एजेस कर दिया गया और स्क्रीन को थोड़ा सा फैला दिया गया है, यानी कि यस, द बिगर स्क्रीन इज हियर। और इसी बिगर स्क्रीन का फायदा उठाते हुए एक अनएक्सपेक्टेड सा फीचर ऐड कर दिया गया, जो है ऑन स्क्रीन कीपैड, यानी कि अब ना सिर्फ अंगूठे फोन पे चलेंगे, छोटी सी उंगली चलेगी अब वॉच पे। इस बड़ी स्क्रीन का फायदा ये भी होगा कि पहले जो मैसेजेस कट जाते थे अब वो 50% और ज्यादा नजर आएंगे। मान लीजिए अगर भाभी जी को गुस्सा आया और उन्होंने लंबा सा एक मैसेज लिख दिया, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं एक टाइम में। इसके साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हैं और उसमें है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर, तो अब आप अपनी वॉच को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आपकी स्पीड आएगी घड़ी पे। आप सुन रहे हैं साउंड टेक विद आरजे हिशाम। अच्छा, जिस तरह हम लोग आपस में बात करते हैं, हमें किलोमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं समझ आती। हम कहते हैं भाई वकरा से दोहाना है, कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट, आधा घंटा। तो भाई इसी तरह कुछ देसी अंदाज में एप्पल ने भी ये नहीं बताया कि भाई mAh इतने मिलेंगे आपको, 4000 5000। उन्होंने कहा भाई ये वाला फोन पिछले फोन से 1.5 घंटा ज्यादा, ये 1.5 घंटा ज्यादा आपको बैटरी जूस देगा, ये घड़ी 1.5 घंटा तेज चार्ज होगी। तो भाई इस वॉच को भी उन्होंने बैटरी नहीं बताई, उन्होंने कहा कि ये घड़ी पिछली घड़ी से 33% तेज चार्ज होगी। भाई एप्पल भी देसी है टिम कुक खान साहब। अच्छा, इतना ही नहीं, सुनने में आया था कि वाटर रेजिस्टेंस इतने से बढ़ा के उतनी कर देंगे। तो भाई इस बार एप्पल ने कहा टेंशन नॉट, घड़ी पहनो और निकल जाओ तैरने। तो कुल मिला के बस ये कहना चाहते हैं कि इस बार घड़ी को बना दिया है इन्होंने एक सख्त लौंडा। क्यों जाकिर भाई? अच्छा जी, नेक्स्ट इन लाइन बिफोर द iPhone 13 इज द iPad Pro। चलो
इससे पहले कि हम आगे बढ़े आईफोन 13 की तरफ, कुछ बात आईपैड की। अच्छा, इस दफा एप्पल ने जब अपना आईपैड अनाउंस किया तो ना सिर्फ उन्होंने अपने कैमरा के फीचर्स को मॉडिफाई और अपग्रेड किया, बल्कि जो फीचर्स पहले आपको मिलते थे सिर्फ आईपैड प्रो में, जिसमें था मल्टी विंडो टास्किंग, यानी कि आप एक आधी स्क्रीन पे कुछ खोलिए, आधी स्क्रीन पे कुछ और, बल्कि उसके साथ साथ अब टच पेन या एप्पल पेन जो उनका है वो उसकी कनेक्टिविटी अवेलेबल है अब दूसरे आईपैड्स पे भी। तो यानी कि जो बड़ी टेक्नोलॉजी सिर्फ रॉयल्टीज के पास हुआ करती थी, अब वो ट्रिकल डाउन करके बाकी सारी स्मॉलर डिवाइसेस पे भी आ चुकी है, इंक्लूडिंग वही हमारा प्यारा सा सेंटर स्टेज फीचर। और टू मेक इट मोर रगेड यानी कि सख्त, इस बार उन्होंने स्क्रीन के मामले में चूज किया है लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, यानी कि अब आपके हाथ से कभी एक्सीडेंटली जब आईपैड छूट के बिस्तर पे लैंड होने के बजाय कहीं और जमीन बोस हो जाए तो आपने घबराना नहीं है। न सिर्फ ये, बल्कि एप्पल ने बहुत स्ट्रेस दे के अपने नए कवर्स को भी प्रमोट किया है कि ये स्लिम और ज्यादा मजबूत है। यू हैव योर चॉइस ऑफ कलर्स, तो जाके देखिए कौन सा पसंद आता है और चढ़ा दीजिए। मूविंग ऑन, एंड नाउ द मेन इवेंट और उसका मेन हिस्सा, हीरो ऑफ द शो, जिसकी वजह से अब बहुत से फोन की प्राइसेस गिरने वाली हैं। इसकी उम्र है 2 से 3 दिन और वजन है बिल्कुल परफेक्ट, मुनासिब। चमकते हुए रिंग में मैदान में आ रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग फ्रॉम द ब्लू कॉर्नर, द रेड कॉर्नर, द पिंक कॉर्नर, द स्टारलाइट, द मिडनाइट, ऑल न्यू आईफोन 13। थोड़ा सा तंदुरुस्त है ये भाई पहले से। A15 बायोनिक चिप लगाई है उन्होंने और 6.1 इंच की स्क्रीन, और वो जो नॉच था ना जिससे अक्सर लोगों को थोड़ा बहुत मसला रहता था, तो भाई 20% खुशखबरी ये है कि उस नॉच को 20% छोटा कर दिया गया है। और खास बात ये कि पिछले साल के नॉन प्रो या नॉन प्रो मैक्स मॉडल्स की तरह इस साल के ये जो मॉडल्स हैं वो प्लास्टिक नहीं है, बट दे आर एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम, यानी कि आसान जुबान में सख्त। और अगर आपके पास है आईफोन 12 तो ये उसका जुड़ा भाई ही है, बस आंखें थोड़ी सी बाहर निकल आई हैं। यानी कि बेहतर कैमरास जिनसे आप ना सिर्फ 2 सेंटीमीटर की दूरी से जबरदस्त मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं, बल्कि और दूर से पूरी मूवी बना सकते हैं एक मूवी ही की क्वालिटी में। यानी कि एक नया फीचर आया है भाई, सिनेमैटिक मोड। मेरा तो फेवरेट फीचर है, बाकी सारे फीचर बाद में, पहले इस पे बात करते हैं। चलिए मैं आपको सिनेमैटिक मोड एक आसान आम आदमी की जुबान में समझाता हूँ। आपने कैमरा ऑन किया, आपने किया एक बंदे पे फोकस, पीछे वाला बंदा हो गया जी ब्लर। अब आप चाह रहे हैं कि लाइव शूट करते हुए उसी दौरान फोकस शिफ्ट हो जाए पीछे वाले बंदे पे, तो ट्राई कर लो किसी और फोन से, देख लो, नहीं हो पाएगा। भाई साहब किधर होगा ये? सिनेमैटिक मोड में। इसीलिए एप्पल वाले भी तो यही कह रहे हैं कि दिस इज हॉलीवुड इन योर पॉकेट। तो जगाओ अपने अंदर के क्रिस्टोफर नोलन को और बना दो अपनी अगली इंटरस्टेलर। पर एप्पल यार देखो, इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं दिखानी थी। ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर से शूट करवा दिया आपने अपना कमर्शियल, मेरे कॉन्फिडेंस की सेहत का ख्याल नहीं रखा। But anyways, it is still a unique feature जो एप्पल ने रखा है, न सिर्फ आपको अपनी नजर में रखते हुए बल्कि कंपटीशन को भी। So I'm sure कि जैसा दिख रहा है वैसा ये होगा भी। अमूमन जब कोई फोन लॉन्च होता है तो वो दिखाते हैं अपने कैमरास के फीचर्स कि भाई ये इतना जूम कर लेता है या फिर उसके मेगापिक्सल इतने हैं, और फिर कहीं आखिर में जाके बताते हैं कि नाइट मोड में हमारा फोन ऐसी फोटोज खींचता है, और फिर आगे निकल जाते हैं। एप्पल ने इस बार शुरुआत ही नाइट मोड से की कि लो लाइट में ये नए कैमरास कितना कमाल करते हैं। और इवेंट के दौरान अक्सर दिखाई जाने वाली फोटोज या तो थी नाइट मोड की या थी लो लाइट में। मानना पड़ेगा, they truly were amazing। और ये अमेजिंगनेस या ये कमाल उन्हें मिला है वाइडर कैमरा सेंसर्स की बदौलत। और ये नाइट मोड वाला फीचर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लेंस में है। मान गए भाई आपको टिम्मी भाई। आप सुन रहे हैं साउंड टेक विद आरजे हिशाम। तो भाई ये थी इस इवेंट की मेन हाइलाइट्स। ऑल्दो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एयरपॉड्स 3 भी अनाउंस होंगे, लेकिन टिम्मी भाई ने वो खबरें भी छुपा के रखी। अक्टूबर का इवेंट का इंतजार कर लेंगे भाई, सारा साल सितंबर का भी तो किया ही था। तो अब बात कर लेते हैं
ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी iOS की। जिन लोगों के पास आईफोन है उन्होंने एक चीज नोटिस की होगी कि इवेंट के खत्म होते ही दुनिया भर के आईफोन यूजर्स को नोटिफिकेशन मिली iOS 14.8 की, और एप्पल ने साथ ये भी कहा कि दिस इज अ सिक्योरिटी अपडेट, तो पहली फुर्सत में ही भाई इसे अपडेट कर लें। और इसका ये भी मतलब है कि iOS 15 के हम और ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, जो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और जहां बात है iOS 15 की, तो एप्पल की हिस्ट्री की ये सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर अपडेट होगी, जिसमें तकरीबन जो अब तक अंदाजा लगाया है 1300 से ज्यादा नए फीचर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई नहीं है, बस होने वाली है। मैंने कुछ देर पहले आपको सिनेमैटिक मोड के बारे में बताया था, यानी वीडियो तो बेहतरीन शूट होंगे, इसके साथ साथ एप्पल ने आपको एक इक्वली जबरदस्त एडिटिंग टूल भी दिया है, ProRes की सूरत में, यानी कि प्रोफेशनल रेजोल्यूशन। अब सिनेमैटिक स्टाइल में आपने वीडियो शूट तो कर ली है, पर अब सिनेमैटिक स्टाइल में उसको एडिट भी तो करना है, तो इसीलिए आपको ये फीचर साथ दिया गया है ताकि आपको इस खास काम के लिए कोई थर्ड पार्टी आप ना ढूंढनी पड़े। एप्पल ने हर चीज का ख्याल रखा है भाई। स्पेसिफिकेशंस, अपडेट्स, कैमरा वगैरह वगैरह सबकी बात तो काफी कर ली। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो यूं कि एप्पल ने अपने चंद गिने चुने एम्प्लॉयज को आने वाला iPhone 4 दिया कि वो उसे डेली यूज करें और देखें कि कोई मसला अगर है तो ठीक कर लेंगे, सब स्मूथ चल रहा है कि नहीं। उनमें से एक साहब थे जो iPhone 4 के ऊपर iPhone 3GS का कवर चढ़ा के घूमते फिरते रहते थे, और वो घूमते फिरते किसी रात एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और निकलते हुए भाई साहब फोन उधर ही भूल गए। फिर किसी और आदमी ने कुछ देर बाद वो फोन देखा तो पकड़ के बाहर भागा उन्हें ढूंढने, लेकिन वो बंदा ना मिला। अब जब उसने उस फोन की तरफ नजर डाली तो बहुत हैरान हुआ और उसे समझ आ गई कि भाई उसके हाथ में जो है वो कोई आम चीज नहीं है। दिल का साफ था तो पहुंच गया सीधा एप्पल के स्टोर और जाके वापस करने की कोशिश की। अब वहां पे उसे जो रिसेप्शन पे बंदे मिले उन्होंने कहा भाई मजाक कर रहा है, किसके पास होगा ये फोन, क्योंकि ये थी बहुत सीक्रेट सी खबर। तो उन्होंने उसको वापस भेज दिया। अब हैरान परेशान, कुछ नाराज, कुछ गुस्से में उसने कहा भाई मैं बदला लूंगा। तो उसने इस फोन की एड लगा दी ऑनलाइन कि कौन खरीदना चाहता है, मेरे पास है iPhone 4 जिसके रिलीज होने में अभी रहते हैं 3 महीने। काफी लोगों ने इग्नोर भी किया, लेकिन जिनको होती है तलाश उन्होंने देख लिया। बड़ी वेबसाइट, बड़ा प्लेटफॉर्म Gizmodo, उन्होंने अप्रोच किया इस बंदे को और उन्होंने इससे ये फोन खरीद लिया। और खरीदते साथ ही उन्होंने इस फोन को खोला, सारे पार्ट्स देखे, यानी कि अब लीक्स एस्थेटिक्स तक नहीं रुकी, और सारे पार्ट्स की तस्वीरें उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाली कि आईफोन अगला जो आ रहा है उसमें ये है, पक्की खबर है हमारे पास। मसला बढ़ता गया और फिर एप्पल के लॉयर्स ने उनको कांटेक्ट किया एंड इवेंचुअली करते कराते कुछ सुलह सफाई हुई और वो सारी पिक्चर्स हटा दी गई। लेकिन इस लीक की वजह से एप्पल को उस साल काफी नुकसान भी हुआ। तो मेरे ख्याल में अगर आप कोई हल्की फुल्की एस्थेटिक या फिजिकल लुक्स की लीक्स एंजॉय करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन भाई एप्पल को ठेस तो ना पहुंचाओ। देखो, एक तो ये बात है कि एप्पल के मुकाबले में राइवल सैमसंग ने अभी तक कंपटीशन में कुछ सामने रखा नहीं। एप्पल के इवेंट से पहले रिलीज कर देना था, लेकिन शायद इंतजार में थे कि देख लें कि क्या कुछ उतरता है मैदान में और उसका मुकाबला कैसे करना है। तो जो खबरें सैमसंग की लीक हुई हैं अब तक, अंदेशा यही है कि उनमें भी चेंजेस आ सकती हैं। भाई साहब, हम तो तराजू बराबर रखते हैं, जो बेहतर उसी को अपना लेंगे। सो सैमसंग एंड ऑल द अदर एप्पल कंपटीशन, ऑल द बेस्ट। इसी के साथ आज का स्पेशल साउंड टेक अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इंस्टाग्राम पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा @rjhisham.doha, that is RJHISHAM.DOHA। इंतजार करूंगा। इसके साथ हमें फॉलो अप कर सकते हैं ऑन FM 107 कतर ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। This is me, Hisham, signing out. आपसे मुलाकात होगी अगले मंडे ढेर सारी न्यू अपडेट्स और टेक रिलेटेड खबरों के साथ। So do take care of yourselves and your devices. Allah Hafiz.